साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल की कहानी गजब है। समझ ही में नहीं आता हो क्या रहा है। जो लड़ता हुआ दिखता है वो लड़ ही नहीं रहा होता है। जो दिखता है कि वो साइड में है वही ऐसा लड़ रहा है। अब ये चक्कर क्या है, जरा आपको ढंग से बताना पड़ेगा दोस्तों। दरअसल आप देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं में टक्कर दिख रही है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, एक ऐसी पार्टी है जो सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी। और ये कौन है भाई? इस समय तो तृणमूल भी नहीं है। आप समझिए, अब 294 सीटों पर कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी 294 पे 2021 का विधानसभा चुनाव था ना, लेफ्ट के साथ गठबंधन किया और सिर्फ 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में सिर्फ 12 पर उतारे। इस बार सभी 294 सीटों पर उतर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में गांधी परिवार नहीं गया, ये भाई बहन नहीं गए। अब इसके पीछे की कहानी आ रही है। ममता ने धमकाया कि खबरदार अगर बंगाल में आ गए तो। इन्होंने कहा, जो हमें कांग्रेसी के सूत्रों बताते हैं अंदरूनी तौर पे, वो बोले कि नहीं नहीं, अब ऐसा तो कैसे छोड़ दे, एक आध में कहीं कहीं आ जाएंगे लेकिन आएंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि एग्रेसिव तरीके से प्रचार नहीं करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र है दोस्तों। अरे आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, आप सर पे उठाते हैं जहां कोई सबूत नहीं है। आप कैसा गठबंधन कर रहे हैं? आप चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं और अपने लिए प्रचार नहीं करते। ये कैसा लोकतंत्र है? ये ऐसा सरेंडर है दोस्तों कि ममता के आगे भाई बहन दोनों ने सरेंडर कर दिया, झुक गए। आप सोचिए, इतना बड़ा चुनाव है। आज भी आप देख लीजिए, पूरे देश में अगर किसी 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो पश्चिम बंगाल की है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए ही नहीं दोस्तों, झुक गए, सरेंडर कर दिया। और वो तब का हाल है जब 294 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। दुख तो तब होता है दोस्तों, इनके सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में तो हराया था ना ममता ने, इस बार बहरामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वो प्रचार कर रहे थे, अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर पाए। टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने अधीर रंजन कर नहीं पाए, बच के भागे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टीएमसी ने हमला किया, लेकिन गांधी परिवार की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक शब्द नहीं कहा। ये कौन सी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है? ये कौन सा चुनाव आप लड़ रहे हैं? लेकिन खैर कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो है दोस्तों, ये कंफ्यूजन में नहीं है। ये किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं है। ये इस कंफ्यूजन में नहीं है कि हमको इससे साथ मिल जाएगा। ये 50% के लिए लड़ रही है कि 50% वोट तो हमको चाहिए ही चाहिए अगर सरकार बनानी है। ये इस कंफ्यूजन में नहीं है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए तो ये हो जाएगा। ये इस कंफ्यूजन में भी नहीं है कि कांग्रेस थोड़ा सा चुरा ले वोट, बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। भारत के लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। या तो आप चुनाव मत लड़िए, सरेंडर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, गठबंधन कर लीजिए, लेकिन सीट में 294 उम्मीदवार उतारने के बाद इस तरीके से सरेंडर नहीं किया जाना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत होंगे दोस्तों? अपने विचार जरूर कमेंट में रख दीजिएगा। और आपसे निवेदन करता हूं कि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एचबी शॉर्ट्स में आपका स्नेह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।